रात का समय था कि सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। वहीं एक बच्चा खेलता हुआ आंगन में आ जाता है, जिसे देखकर एक औरत साइकिल से गुब्बारे लेकर आती है। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, प्यारे प्यारे गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। तभी उस बच्चे की नजर उस औरत पर पड़ती है, जिसकी साइकिल पर ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं। वो बच्चा उस औरत के पास जाता है और उससे कहता है, आंटी आंटी, मुझे भी एक गुब्बारा चाहिए, मुझे भी एक गुब्बारा दो ना। गुब्बारे चाहिए? ये सारे गुब्बारे तुम्हारे ही तो हैं। मेरे पास इससे भी अच्छे अच्छे गुब्बारे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे गुब्बारे दूंगी। उस बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल की ओर ले जाती है। आंटी आंटी, मेरे गुब्बारे कहाँ हैं? आप मुझे घर से इतनी दूर क्यों लेकर आई हो? मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो प्लीज। घर जाना है? लेकिन अब तुम कभी भी अपने घर नहीं जा पाओगे। यह कहते ही वह औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और उसकी साइकिल पर बंधे गुब्बारों की जगह पर सरकटे गुब्बारे बन जाते हैं। अब मैं तेरी मुंडी काटकर बाकी के मुंडी वाले गुब्बारों के साथ लगाऊंगी और फिर मेरे पास एक और गुब्बारा बढ़ जाएगा। नहीं आंटी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? जाने दो मुझे प्लीज। चुड़ैल बच्चे की मासूमियत भी नहीं देखती है और वह उसका गला काट देती है। उसके बाद वह बाकी के गुब्बारों के साथ टाँक लेती है। अगले दिन सुबह मोहन और लक्ष्मी अपने बेटे को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होते हैं। कहाँ जा सकता है मेरा बेटा? अजी आप मुझे उसे ढूंढ कर ले आओ। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। अरे पिंकी, शांति रखो, हमारा बच्चा कहीं नहीं गया होगा, यही बच्चों के साथ खेल रहा होगा। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ मोहन के पास आता है और उससे कहता है, अभी सुबह गांव के कुछ मजदूर लोग काम करने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें जंगल के रास्ते में एक बच्चे का शरीर मिला है, लेकिन उसकी मुंडी तो गायब है। उस आदमी की यह बात सुनकर मोहन और पिंकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे तुरंत भागते हुए जंगल की तरफ जाते हैं, जहां वे जंगल में अपने बच्चे के शरीर को पड़ा हुआ देखते हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। एक ही बेटा था मेरा और वो भी तूने मुझसे छीन लिया। ये सब किसने किया होगा? हाय, मेरे बच्चे का कितना बुरा हाल किया है। जिसके बाद वे अच्छे से इनका अंतिम संस्कार करते हैं। वहीं एक दिन गांव की मुखिया की लड़की सरस्वती अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और बाहर की तरफ आ जाती है, जहां उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। आ जाओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले जाओ। ऐसे रंग बिरंगे गुब्बारे कहीं नहीं मिलेंगे जैसे मेरे पास है। ये देखो कितने प्यारे और रंगीन गुब्बारे हैं। क्या तुम्हें भी गुब्बारे चाहिए? मुझे भी ऐसे प्यारे प्यारे रंगीन गुब्बारे चाहिए। क्या आप मुझे भी गुब्बारे दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि ये गुब्बारे तो फूले हुए हैं। मैं तुम्हें पूरा पैकेट के पैकेट दे दूंगी गुब्बारों का। उस औरत की बात सुनकर रोशनी उस चुड़ैल की बातों में फंस जाती है और चुड़ैल उस बच्चे को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। चुड़ैल अपने मन ही मन में सोचती है, एक एक करके पूरे गांव के सभी बच्चों को मार दूंगी और उनकी मुंडी के गुब्बारे बनाऊंगी। यह सोचते सोचते चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर गायत्री बहुत डर जाती है। चुड़ैल, कोई बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, कोई मेरी मदद करो। अरे चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाने से कोई इस जंगल में नहीं आएगा तुझे बचाने। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मुझे अपने पिता के पास जाना है, मुझे जाने दो। प्यारी बच्ची, बस
थोड़ा सा दर्द होगा। यह कहकर चुड़ैल रोशनी की मुंडी काट देती है और उसकी मुंडी भी रस्सी में बांधकर अपने गुब्बारों में लगा देती है। यह सब एक गांव का आदमी पेड़ के पीछे छुपकर देख लेता है। अगले दिन गांव वालों को रोशनी का शरीर जंगल में मिलता है। अपनी बेटी का यह हाल देखकर उनके पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। हाय, मेरी बच्ची का ये हाल किसने किया है? कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बच्ची को। उसे देख गांव का एक आदमी बोलता है, कल एक चुड़ैल जंगल में थी, उसने ही ये हाल किया है। वो कोई इंसान नहीं है, एक भयानक चुड़ैल है जो बच्चों का सिर काटकर उन्हें गुब्बारा बनाकर ले जाती है। नहीं, उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस चुड़ैल को मैं। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और मुखिया से कहती है, ये गुब्बारे वाली चुड़ैल है, इतनी आसानी से इस गांव का पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें तांत्रिक बाबा की मदद लेनी होगी, वही इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे ये तांत्रिक बाबा कहाँ मिलेंगे? यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा जंगल है, जहाँ वो तांत्रिक बाबा तपस्या कर रहे हैं। अगर उन्हें गांव में ले आओ तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उस बूढ़ी औरत की बात मानकर मुखिया पहाड़ों के पीछे जंगल में तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और गुब्बारे वाली चुड़ैल के बारे में बताते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे गांव को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जैसे मुखिया तांत्रिक बाबा को गांव लेकर पहुंचता है, एक औरत रोती हुई कहती है, बाबा मेरी बच्ची को बचा लो। बाबा वो चुड़ैल मेरी बच्ची को ले गई है, अब आप ही कुछ कर सकते हो बाबा। उस औरत की बात सुनकर तांत्रिक बाबा तुरंत जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जहां वो जंगलों के बीचों बीच चुड़ैल को एक बच्चे के साथ देखते हैं। ए चुड़ैल, छोड़ दे तू इस बच्चे को। क्यों तू इन बच्चों की जान ले रही है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो सबका गला काट कर मार डालूंगी। अगर तूने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नहीं छोड़ूंगी मैं इस बच्चे को, तुझे जो करना है तू कर ले। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को काबू में लाने के लिए एक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की शक्तियां कम हो जाती हैं। तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर 7 पवित्र नदियों का जल डाल देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जलकर मरने लगती है और जितने भी बच्चों को उसने मारा होता है वो सब के सब जिंदा हो जाते हैं। उस दिन से चुड़ैल का साया गांव से हमेशा के लिए हट जाता है और गांव वाले खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।